Assalamu alaikum students. My name is Khidaryat. Today we will start our next lecture. In the previous lecture we have studied about relationship of other sciences to biology. Now we will discuss about career in biology. कि biology हम पढ़ेंगे तो इसका career क्या है, future में इसकी क्या क्या scope है और what will biology give us in future. Let's talk about it. First of all, we have seen that it is essential that students of today who will occupy position of leadership tomorrow, जो मुस्तकबिल के लीडर हैं ऐसे स्टूडेंट्स और जिनका बैकग्राउंड साइंस है, उनको फ्यूचर में क्या क्या स्कोप मिलेगा इसके बारे में स्टडी करेंगे. An accurate and modern knowledge of biology will promote comprehension of both science and scientific research. It will benefit the learners in diverse list of careers. ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास comprehension और accurate और modern knowledge होगा बायोलॉजी का और जिनके पास बिल्कुल तहकीकाती और रिसर्ची नॉलेज होगा बिल्कुल बायोलॉजी का, वो उसको उन लर्नर्स को उनके पास करियर्स की एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट होगी, उसके पास बहुत सारे करियर्स होंगे, वो कोई भी चॉइस कर सकते हैं. द फॉलोइंग आर द करियर्स दैट स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी कैन प्लान टू अडॉप्ट. अब हम फर्दर ऐसे करियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बायोलॉजी का स्टूडेंट आफ्टर HSSC यानी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के बाद अडॉप्ट कर सकता है. फर्दर वन बाय वन स्टडी करते हैं. Number 1, medicine and surgery. Medicine and surgery related to the medical field, यानी MBBS जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उनकी तरफ भी जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं. The profession of medicine deal with the diagnosis and treatment of disease in human. अब जो मेडिसन का प्रोफेशन है वो मेनली क्या डील करता है, इंसानों में जो बीमारियां हैं उनकी तशख़ीस करता है और उनका इलाज इनके साथ डील करता है. प्रोफेशन ऑफ मेडिसन का जो पेशा है. इसके बाद जो सर्जरी है, सर्जरी में क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी मे बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड. बॉडी के मुख्तलिफ अज्जा या मुख्तलिफ आज़ा जो ख़राब हो जाते हैं उनकी रिपेयर, उनको सही किया जाता है या वो निकाल के उनकी जगह दूसरे लगाए जाते हैं या शुरू से ही निकाल के फेंक दिए जाते हैं. ये सारा काम सर्जरी के शोबे में होता है. मिसाल दे रहे हैं, द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रेनल सर्जरी. अब जो रेनल कहते हैं किडनी को, किडनी की सर्जरी करके जो पत्थर निकाला जाता है, किडनी स्टोन निकाला जाता है, या ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, या किसी बंदे का या किसी ह्यूमन बीइंग का अगर किडनी फेल हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, तो उसका किडनी निकाल कर किसी हेल्दी बंदे का किडनी लगा दिया जाता है. दिस इज़ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी और ये भी सर्जरी में आता है. लीवर एट्सेट्रा, और लीवर की भी ट्रांसप्लांटेशन होती है इसी तरह. ये सारा कुछ मेडिसिन एंड सर्जरी में आता है. बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स. अब ये जो मेडिसिन है और ये जो सर्जरी है, ये इनको मिला के एक ही कोर्स में पढ़ा जाता है जिसको हम MBBS कहते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन, और MBBS के बाद स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं, नंबर 2 पे है फिशरीज. फिशरी क्या है, फिश प्रोडक्शन, मछलियों की पैदावार. ये ऐसा प्रोफेशनल स्टडी है जो रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन, मछली घर बनाए होते हैं, ये उनसे रिलेटेड है. देयर आर डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड, जहाँ पे ऐसे लोग जिन्होंने फिशरीज़ का कोर्स किया हुआ है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं. दे सर्व फॉर इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन. अब वो जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका बेसिक मकसद क्या है कि वो जो जिन डिपार्टमेंट्स में वो काम कर रहे हैं, जिन फ़िश फॉर्म्स पे वो काम कर रहे हैं, वहाँ उनका बेसिक मकसद है कि वो फ़िश प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ा सकें और उनकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकें. इन पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है,
This profession can be adopted after the bachelor or master level study of zoology and fisheries. बैचलर या मास्टर्स जोलॉजी या फिशरीज में करने के बाद ये प्रोफेशन अडॉप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नंबर 3 पे है एग्रीकल्चर, ज़राअत का शोबा। दिस प्रोफेशन, ये प्रोफेशन डील विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। ये प्रोफेशन डील करता है फूड, खुराक से, एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड, जो खुराक का ज़रिया है। एनिमल्स के साथ जो खुराक का ज़राअत में ये फूड क्रॉप्स भी आते हैं एंड एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है ना। एंड एग्रीकल्चरिस्ट, अब जो एग्रीकल्चर पढ़ता है उसको एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं। वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स, अब जो ज़राअत का बंदा है वो क्या करेगा, ये जो क्रॉप्स हैं जैसे वीट है, गंदम है, चावल है, मकई है, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए वो जद्दोजहद करेगा, कोशिश करेगा, और वो ऐसे ऐसे नए नए बीज निकाल के ले आएगा जो ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे, ज़्यादा पैदावार देंगे और उनको बीमारियां भी कम लगेंगी। और इसी तरह एनिमल्स और जानवर लाइक बफलो, जैसे भैंस, गायें, फ्रॉम विच वी गेट फूड, जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं, उनके लिए, उनकी पैदावार, उनकी बेटरमेंट, उनकी फलाह के लिए भी काम करेगा। पाकिस्तान में देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्स पर एडमिशन्स देती हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स के बाद एग्रीकल्चर के शोबे में या कोर्स में दाखिला ऑफ़र करती हैं पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री। ये भी एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसका मेन कंसर्न ब्रीडिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जो लाइव स्टॉक एनिमल्स होते हैं, ये कैटल है, शीप है, इनकी केयर और इनकी ब्रीडिंग के साथ रिलेटेड है, दैट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, इसका स्कोप क्या है? प्रोफेशनल कोर्स इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। बायोलॉजी जो साइंस के साथ प्री मेडिकल एफएससी करते हैं इंटरमीडिएट, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडमिशन्स देती हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स इसका कोर्स भी कर सकते हैं। नंबर 5 पे है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज़ द टर्म रिलेटेड टू द गार्डन, इट डील विद द आर्ट ऑफ गार्डन। बागबानी के साथ इसका रिलेटेड है, ये रिलेटेड है। अ हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चर बागबानी जो करते हैं उनको हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वराइटीज़ एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वराइटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। अब ये जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है वो क्या करता होता है, जो मौजूदा फूल हैं, ये जो ऑर्नामेंटल कहते हैं, आराइशी फूल, और जो फ्रूट के फूल होते हैं, उनकी जो वैरायटी मौजूदा है उनकी बेहतरी के लिए भी काम करता है और नए नए बीज और न्यू वैरायटीज़ भी दरियाफ्त करता है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो एफएससी प्री मेडिकल के बाद इस शोबे को अडॉप्ट कर सकते हैं। नंबर 6 पे है फॉरेस्ट्री। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट, जंगलात, जो नेचुरल जंगलात हैं उनकी केयर करते हैं ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं। एंड एडवाइजेस टू गवर्नमेंट टू प्लांट न्यू एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, और गवर्नमेंट को क्या करते हैं, ये मशवरा देते हैं कि नए नए दरख्त लगाए जाएं और आर्टिफिशियल जंगलात भी उगाए जाएं। उसके बाद मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड बॉटनी। अब बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो एफएससी प्री मेडिकल के बाद फॉरेस्ट्री में एडमिशन देती हैं, और इसके अलावा बैचलर लेवल जोलॉजी में अगर बैचलर किया हुआ हो या बॉटनी में बैचलर किया हो तो उसके बाद भी फॉरेस्ट्री के प्रोफेशन को अडॉप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट 7 नंबर पे है फार्मिंग। फार्मिंग मतलब मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म। जब फॉर्म होते हैं जैसे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, लाइव स्टॉक के फॉर्म होते हैं, इन तरह इनकी डेवलपमेंट और इनकी मेंटेनेंस को डील करती है फार्मिंग। इट डील विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स।
For example, in some farm animals breeding technologies are used for the production of animals which are better protein and milk source. मिसाल के तौर पर फार्म पर जो एनिमल पाए जाते हैं उनके लिए ये जो फार्मिंग पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ एडवांट करते हैं जिनसे उनकी एनिमल की प्रोडक्शन बेहतर की जा सकती है, विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। और ऐसे ऐसे एनिमल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन बेटर प्रोटीन सोर्स हैं और मिल्क ज़्यादा प्रोटीन भी देते हैं, ज़्यादा मिल्क सोर्स भी हैं। इसी तरह इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड। पोल्ट्री फार्म पर चिकन्स प्रोड्यूस होती हैं और वो एग्स ले करती हैं। सिमिलरली इसी तरह फ्रूट फार्म्स भी होते हैं, इससे डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। ऐसे ऐसे प्लांट्स जो मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट देते हैं। अ स्टूडेंट हु हैज़ गॉन थ्रू द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसा स्टूडेंट जिसने एफएससी के बाद प्रोफेशनल एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल की है, एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री हासिल की है या फिशरीज़ की क्या कहते हैं डिग्री हासिल की है, प्रोफेशनल डिग्री, वो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है, कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। नेक्स्ट मूव टूवर्ड द 8 number, biotechnology. Biotechnology is the latest profession in the field of biology. These days, biotechnology has a practical application in every field. अब biotechnology आजकल बहुत ही लेटेस्ट प्रोफेशन है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट ऐसे जो बायोटेक्नोलॉजी और उसके मतलब क्या कहते हैं दरियाफ्त कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। क्या करते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स के लिए वर्क करते हैं, उनकी प्रोडक्शन करते हैं थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नेकेड आई से नज़र नहीं आते, जैसे बैक्टीरिया हैं, उनसे ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि इंसानों ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। एफएससी में बायोलॉजी यानी प्री मेडिकल एफएससी वाले स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती है कोर्स बायोटेक्नोलॉजी में भी। एंड आफ्टर बैचलर लेवल स्टडीज ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी, और जूलॉजी और बॉटनी में बैचलर लेवल के बाद भी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स अडॉप्ट किया जा सकता है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफ़ी था। थैंक यू।